मंच के सुपर स्टार रहथिन पृथ्वीराज। आखिर कौन एहन बहुत नाटक रहे जो लिखने रहथिन मंच पर, मंच के लिए अपन कलाकार के आधार पर। ओहि समय में जे समय में कि गांव में लोग पढ़ल लोगों की संख्या बड़ कम रहे, ओहि समय में मंचन होते रहे, तो ई उनके कृपा रहे, उनका सबकी कृपा जे मंच एखन तक बचल है। हम चाहे छियन अहाँ सब देखने हेबे, अहाँ सब सोशल मीडिया पर देखने हेबे, अहाँ सब जाने छी, अहाँ सब सुनने हेबे। हम चाहे छियन चूँकि हम बड़ छोट रही उनका सामने में, ये हमार हिम्मत नहीं भेल कि हम मंच पर आबि के एक कार्यक्रम के इनॉग्रेट कऽ सकी, आरंभ कऽ सकी। हुनकर संग हमरा बीच में छथि श्री रमेश चौधरी जी, श्री नरेंद्र मिश्र जी ठाकुर जी जे एखन डायरेक्टरो छथि। हुनका मौका भेटल छनि हुनका संग बहुत रास नाटक में, बहुत रास तो नहीं कहबनि, लेकिन मौका भेटल छनि हुनका संग बिताबे के मंच पर। तो हम सबसे पहले आमंत्रित करे छियनि, आमंत्रण की देबनि हुनका श्री रमेश जी के कि अहाँ मंच पर आबू। हमरा तो एक अनुभव नहीं है, छोट रही रामू भैया कोरा में उठा कर स्टेज पर आनने रहे थे। एक बेर पृथ्वीराज नाटक में हम चंद्रशेखर जी सेहो छथि, ओहि बेर मोहम्मद गोरी के रोल लेने रही, हमारे चंद्रशेखर जी सेहो रहे। अचानक वो आबि गेलखिन तो हमरा कते खुशी भेल हेतै, तो तुरंत भेल कि पृथ्वीराज नाटक में पृथ्वीराज के खेलथिन। रमेश जी ओहि दिन गौरी के रोल में आयल रहथिन। वही शायद वो अंतिम मंचन रहन हुनकर, मंच पर वो अंतिम उनकर चरण रहे, वही चरण के फेर से याद कल जाए। हम चाहे छियन कि रमेश जी जे समय बितेलखिन या नयन भाई सेहो छथिन मंच। राष्ट्रीय नाट्य परिषद भवनगामा के एहि मंच से जुड़ल एहि परिषद के भीष्म पितामह जिनका कहल जा सकै छै, वो छलाह रामू बाबू, श्री रमाकांत झा रामू बाबू, जिनकर उम्र आइ लगभग 60 वर्ष भेल हेतनि। ओ हुनकर मंचन देखने हेथिन। विशेष कऽ कऽ हम जिक्र करब राजा हरिश्चंद्र, जाहिमे स्वर्गीय रामू बाबू राजा हरिश्चंद्र के अभिनय केने रहथिन। ओहि समय में, ओहि दिन मंच के सामने जे भी दर्शक रहथिन, राजा हरिश्चंद्र के रूप में हुनकर रोल देखला के बाद किनको आंख एहन नहीं भेलते जिनका आंख से आंसू नहीं निकलल हेतै। हेलो, एक तो राजा हरिश्चंद्र के रोल आ दोसर रामू बाबू के अभिनय कला, जे कि एक सामान्य व्यक्ति के आंख से आंसू निकाल सके छे। अत्यंत दुख के घड़ी वो महान विभूति एहि परिषदक भीष्म पितामह हमरा सबक बीच नहीं रहला। तो हम एहि परिषद के दिश से, भवनगामा समाज के दिश से हुनका श्रद्धांजलि दै छियनि। आ हम सब चाहबनि जे 30 सेकंड के वास्ते अपना सब जे छै से मौन धारण करी हुनकर याद में। हम चाहे छियन रमेश जी से कि
दऽ की सकै छियनि हिनका बहुत किछु लेने छियनि याद हुनकर छनि हमरा सबके दिलमे पुष्पांजलि श्रद्धांजलि के रूपमे जतेक भी हमर शब्द नहि भेट रहल यऽ जे हम अहाँ सबके व्यक्त करी हमर जतेक भी कमेटी के सदस्य छी हम जानै छियै जे हमर हाल हैत से अहूँके हाल हैत अहाँ सब मंच पर कनिटा आबियौ मंच पर आबियौ हम सब ऐसे बेसी किछु नहीं कह सकै छनि याद हमेशा हमर सबके दिल में रहतनि चंद्रशेखर जी बांके जी अहाँ सब आबू बबलू जी जितेंद्र सोनू नयन जी मालिक चाचा हूँ सब आदमी आबू राष्ट्रीय नाट्य परिषद भभनगामा अपने सभा के हार्दिक अभिनंदन आ अभिवंदन करैत अछि। रामाकांत झा रामू न केवल एक कलाकार छलाह बल्कि नाटककार के रूप में भी वो चर्चित छलाह। हुनकर एकटा गीत मोन पड़ैत अछि, देश के जवान देश के किसान हम जो सो गए धरा को सो गया बिहान। रामाकांत झा रामू यही मंचक भीष्म पितामह मंचक सृजनकर्ता और एक सुप्रसिद्ध अभिनयकर्ता के रूप में न केवल बीना भभनगामा बल्कि समस्त कोसी अंचल में सुविख्यात छला। हुनकर असामयिक निधन सँ हम समस्त परिषद अति दुखित छी आ हुनकर दिवंगत दिव्य आत्मा के श्रद्धांजलि अर्पित करैत छी। धन्यवाद। दुख तो छेबे करे लेकिन करबे जीवन छियै अहिना लागल रहे छै। रमेश जी कने मंच पर आबि के दू शब्द के साथ कार्यक्रम के विधिवत आरंभ करू। हेलो हेलो। राष्ट्रीय नाट्य परिषद भभनगामा के एहि मंच से उजागरा महोत्सव 2024 के प्रथम दिवस में मंचन भ रहल है मैथिली नाटक जे कि मैथिली के सुप्रसिद्ध रचनाकार नाटककार श्री गोविंद झा जी द्वारा रचित अछि, जिनका मैथिली साहित्य से रुचि हेतै ओ श्री गोविंद झा जी के नाम अवश्य सुनने हेता। और एखन जे छै से हुनकर रचित ई नाटक बसात के मंचन हैत, एकर अहाँ सब आनंद उठाबू और एहि नाटक के माध्यम से रचनाकार जे संदेश देवल चाहे छथिन ओहि संदेश के प्राप्त करू। तो प्रस्तुत अछि राष्ट्रीय नाट्य परिषदक पहिल प्रस्तुति बसात। लिया हेलो। पहलुक दृश्य बसातक पहलुक दृश्य पंडित गोविंद झा के रचित मैथिली सामाजिक अभिनय जखन अहाँ देखबे तखन अहाँ के लागत जे कतौ न कतौ ए पात्र के बीच में हमहू छी। आज से 25 से 30 साल पहिलुका कथा जे मिथिलांचल में रहे, बड़ कम उम्र में लोग अपन बेटा सबक शादी करते रहे, लेकिन महत्वाकांक्षा जे है छे इंसान के
बीच में कोनो भी इंसान जे महत्वाकांक्षी होइ छै ओ ऐसा बाधा के दूर केना करे छै एहि अभिनय के माध्यम से हम अहाँ के देखाएब। हेलो अच्छा हेलो ऊपर बस कन्ना साउंड के ठीक करू अहाँ साउंड ऑपरेटर रखना। हेलो 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 जी हेलो 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 यस यस हेलो 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 चेक जग्गू ग्रेजुएट भ गेलो स्कूलिया चाइल्ड सब नहीं छुटलो आवा बैस की गधा बेर में अचल समाधि लगन छ चला क्लब तो जा हम आइ नहीं जेबा से किया आइ हमर मूड नहीं अछि मन नहीं छ मन का नहीं हो तो जनै छ जग्गू हम विवाह करय नहीं चाहे छी बाबूजी जिद धैने छै जे विवाह करैये पड़त हो विवाह से आना डरा किया छ बिया क्या लला धरा कोनो स्कूल में मास्टरी आ सुख से जीवन रस लूटो हम तोरे जकाँ कनाह कुकुर नहीं न छी जग्गू जे मारै तृप्त भ जायब जँ एखन हम विवाह के फेर में पड़ै छी तऽ हमर सबटा प्लान सबटा महत्वाकांक्षा ध्वस्त भ जायत की तोहर प्लान छ आ की महत्वाकांक्षा छ एम.ए. पास केल कतो प्रोफेसर होइया ना बेकार बरबराई छ तो तो की एक बेर में प्राइम मिनिस्टर बनबा तो की बुझभक महत्वाकांक्षा की होइ छै किया हमरा की तोरा से कम महत्वाकांक्षा अछि अरे वास्तविक महत्वाकांक्षा रहतो तेना ठहनाल नहीं न फिरता जीवन के कोनो प्लान पर लाकर चलता हो जीवन कोनो प्लान पर चल रहे हैं जीवन थिक आकाश में टांगल पताका जे बसात में निरंतर फहराइत रहैत अछि पूर्वा में पश्चिम दिश आ पछवा में पूरब दिश जग्गू ई परिभाषा तोरे सन कमजोर व्यक्ति के जीवनक परिभाषा थी देशक दुर्भाग्य जे एखनो अपन युवक समाज अपन जीवन के परिस्थिति के दास बुझे छै यह कमजोरी के भावना अपन मैथिल समाज के पंगु बना कर राखि देलक है देखक बंगाली के देखक मद्रासी के देखक कनी मलयाली के ओकर एक एकटा युवक परिस्थिति के विरुद्ध कतेक स्ट्रगल करैया कतेक संघर्ष करैया जीवन पथ पर अपन एकटा नवका बाट बना लैया
तहिना तू अखन विवाहक विरुद्ध स्ट्रगल कर रहल छ। मुदा एक बात जानै छ, विवाह नहीं करब तो ज्योतिकी जी खर्चे दे बंद कऽ देता। तहन सब प्लान आ सब महत्वाकांक्षा धरले रह जेतो। सएह तऽ सोचि रहल छी कि आखिर की करी। हमर विचार सुनबा। की कोनो बड़का पैसा वाला के बेटी से विवाह कऽ ले। बापो ने ऑपरेशन हेता आ पढ़बाक खर्चा सेहो सौसे से दुहैत रहिया। जग्गू, यह तऽ एखन अपन युवक समाज में बसात बहल छै। मैट्रिक पास करते कियो लोभ में फंसत आ कियो लव में। शुरू भए गेल रोमांटिक लाइफ। बस छात्र रहता अर्थशास्त्रक, अब प्रैक्टिस करता काम शास्त्रक। जीवन के सब कामना टूट पड़ते मदालसा के चरण पर। आ जहिया ई मदालस भरे आँख खुजते तहिया पोता अपना आप कर निसहाय, निरवलंब, निर्जीव आ ताहि पर से 4-5 संतानक पूज्य पिता बनल। वाह! एही पूज्य पिता बनवा के डर से तू विवाहे नहीं करे छ। ओह जग्गू, एखन अपन समाज में विवाह की थी एक विचित्र ट्रेजेडी, एक विचित्र विडंबना। जाने छ तकर कारण की छै? पुरुष उड़ल जा रहल अछि आकाश में, महिला धसल जा रहल अछि पाताल में। तखन जखन दुनू के विवाह करा देल जाइत अछि तऽ दाम्पत्य जीवन बीचे में त्रिशंकु जकाँ लटकल रह जाइत अछि। जा धरि एहि व्यवधानक अंत नहीं हैत, जा धरि महिला पुरुष के पैबाक बराबरी के स्तर पर नहीं उठत, ता धरि विडंबना चलते रहत। पुरुष आगां बढ़बाक चेष्टा करैत रहत, महिला पाछा सबके टांग खींचैत रहत। ओ तैं तू एसगरे आगां बढ़े ले चाहे छ। एखन बढ़ल जा, मुदा किछु दूर चलला पर ककरो अभावक अनुभव हेता। बुझ पड़ता जेना बाट चलबाक लेल कोनो और सफल चाही। हे जखन जे हेतै से तऽ देखल जेतै, मुदा एखन जे खर्चक अभावक अनुभव भऽ रहल अछि तकरा लेल की करी जग्गू? आर कोनो उपाय? कतौ ट्यूशन धए ले। बेस, ठीक कहै छ, सएहटा उपायो अछि। हे कतौ ध्यान में आबऽ तऽ हमरो कहिया जग्गू। हे ओ तो कतऽ ट्यूशन पढ़बै छ? लिली दाय के जानै छ तू? तो के लिली दाय? वकील साहब की बेटी? हाँ, वह छथिन हमर 1 नंबर के छात्रा। बड़ डेंजर जोन में खेलाइ छ बाबू, संभर के चलिह। से ठीके, हमरा जगह पर अगर तू रहतिया तो हर सब प्लान आ महत्वाकांक्षा जे छ घोसैर गेल रहतिया। हे एकटा बात समझ में नहीं आयल जग्गू। की? वकील साहब सन पाकल बुद्धि वाला लोग तोरा एहन लंपट के हाथ में बस, अपन बस। बेटी। बस एते गरिया भऽ ई तऽ तोहर अभाग जे लिली दे तोरा सनक महापुरुष के छोड़ के हमरा सनक लंपटे के पसंद करलखिन। बेस, आप बुझ गेलिए से बात। मतलब वकील साहब नहीं, लिली दाई स्वयं तोरा वरण केलखुन है। बेस, गाय गुआर मिलान आ ठेहुने पैन दुहान। हम कथी लए किछु बाजी। बेस, आ फुर्सत दे, ट्यूशनक बेर भए गेल है। जग्गू, कतौ ध्यान में एता तऽ हमरो ट्यूशन देखिए। ठीके छै,
पर्दा के हेलो